हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये लव है या फिर इन्फैचुएशन। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो परफेक्ट नज़र आ रहा है। ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था और हर चीज़ इस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल परफेक्ट और रोमांटिक है। बट एट द सेम टाइम आपके मन में ये सवाल आता है कि कहीं इतना परफेक्शन किसी तरीके का वहम तो नहीं या झूठ तो नहीं या कोई सपना तो नहीं जो टूट जाएगा। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ये क्या है, इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, लव है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर। Eight of Spells, Seven of Visions, the Fairy Wand, Ten of Bones, Eight of Challenges. Okay. So, Seven of Visions. इस रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप दोनों एक परफेक्ट कपल है हर तरीके से। ना सिर्फ आप देखने में परफेक्ट लगते हैं बल्कि आपके बीच की कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। एट ऑफ स्पेल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों ही एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं और इसके लिए एफर्ट करने को भी तैयार हैं। लगता है जैसे कि एक परफेक्ट कपल है जो कि अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचता है और उस हैप्पीनेस को पाने के लिए जितने भी एफर्ट करना पड़े वो करेंगे। तो द फेरी विंड के साथ ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे आपके अंदर बहुत सदक्शन है, बहुत चार्म है और आप उन्हें कहीं और ही ले जाते हैं। जब भी वो आपके आसपास होते हैं वो ये ध्यान नहीं रख पाते कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है और आप दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप उन्हें एक तरीके से रियलिटी से कट ऑफ कर देते हैं। वो रियलिटी जो इनके लिए वैसे इतनी खूबसूरत नहीं है। अगर आप एट ऑफ चैलेंजेस का कार्ड देखें तो ये पर्सन शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका है और स्ट्रगल के बारे में ये ना भी हो तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है एंड लाइफ में हमेशा इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही ध्यान दिया। कभी इनका ध्यान लव की तरफ गया ही नहीं और गया भी तो इस तरीके से कभी वो फील कर ही नहीं पाए। सो बेसिकली आपके आने के बाद उन्हें लगता है कि वो पहली बार इतना अट्रैक्शन किसी की तरफ महसूस कर रहे हैं। ओके ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें लाइफ की मिजरीज से छूटने का एक मौका मिल गया है। एंड टेन ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहा है कि कितना परफेक्ट हो अगर ये लाइफ यूं ही चलती रहे तो, अगर आप दोनों हमेशा साथ रहे तो, अगर ये कनेक्शन यूं ही बना रहे तो। ये पर्सन एक्चुअली ड्रीम्स तो बहुत सारे देख रहा है कि वक्त आने पे आप दोनों और क्लोज आ जाएंगे, वक्त आने पे वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने सारे सपनों को सच करेंगे। तो काफ़ी आजकल ये सपने देखते हैं, काफ़ी फैंटेसीज भी है। ये पर्सन एक मिनट भी आपसे दूर नहीं रहना चाहेगा। जब जब उन्हें मौका मिलेगा वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आपसे मिलने चले आएंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे। आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रहा है, कई बार मिलना भी चाहता है। वो इसलिए क्योंकि चाहे आप जितना भी वक्त उन्हें दें उनके लिए कम है। ओके ये पर्सन एक नए तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बेसिकली इस रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें लगता है कि उनका एक नया जन्म ही हो गया है और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग है आपके अंदर। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग मैंने की ही नहीं है, तो अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर।
9 of Visions, Ace of Spells, 4 of Spells, 6 of Bones, and 7 of Bones. Okay. So Ace of Spells का कार्ड है. Ace of Spells बात कर रहा है उन ब्लेसिंग्स की जो उन्हें आपके आने के बाद मिली है. ओके. ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है और उन्हें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से. 4 ऑफ स्पेल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन डेफिनेटली ये महसूस कर रहा है कि वो अपने आप को फ्री कर सकते हैं बाकी सारी जिम्मेदारियों से. आई थिंक ये पर्सन इस वक्त सिर्फ लव को एंजॉय करना चाहता है ना. इसका कुछ लेना देना उनके पास्ट से हो सकता है क्योंकि अगला ही कार्ड 6 ऑफ बोन्स का है. तो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को कभी लव महसूस ही नहीं हुआ, वार्मथ महसूस ही नहीं हुई, और शायद ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे नहीं. रहे भी तो वहाँ पे इन्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई इन्हें बहुत प्यार कर रहा है या कोई इन्हें बहुत अटेंशन दे रहा है. ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है. तो लाइफ में इन्हें हमेशा ऐसा लगा कि प्यार कोई प्रायोरिटी नहीं है. हमेशा ही ये दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड रहे. हमेशा इनके लिए इनके गोल्स इम्पोर्टेंट रहे कि क्या अचीव करना है क्या नहीं. तो ये पर्सन हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करता रह गया. अपने लिए इन्होंने कभी कोई वक्त निकाला ही नहीं, और अब इन्हें लगता है कि जब इन्हें मौका मिला है तो ये इस प्यार को पूरी तरीके से फील करे, एब्जॉर्ब करे. इनफैक्ट 9 ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन ड्रीम्स में खोया हुआ है और इस वक्त चीज़ें उनके लिए बहुत आसान है. उन्हें ऐसा लगता है कि आपका मिलना उनकी किस्मत में लिखा था. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे वो लूज़ नहीं कर सकते. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इन्फैचुएशन के साथ साथ लव भी है. ओके. इन्फैचुएशन इन द सेंस कि ये पर्सन जैसे लगता है कि ख्यालों में ही गुम है. आपसे मिलकर ऐसा नहीं है कि इन्हें बहुत टाइम लग गया इस स्टेज तक आने में. ये पर्सन इमिडिएटली आपके बारे में सोचना शुरू कर चुका था. आपको वो हमेशा सोचते रहते थे, आप हमेशा ही उनके दिमाग में थे, और इस पर्सन का टारगेट थे आप, उन्हें वो अचीव करना था. तो आपके क्लोज आना इनके लिए एक ब्लेसिंग है, और ये पर्सन ये सोच रहा है कि ये उनकी डेस्टिनी का हिस्सा है तो उन्हें ज़रूर मिलेगा. ये पर्सन अब रेकलेसली अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परवाह के. और डेफिनेटली ये लव भी है, और शुरुआत में ये एक इन्फैचुएशन भी था. ओके. तो शुरुआत एक इन्फैचुएशन से हुई थी और बाद में ये काफ़ी डीप लव में बदल गया. इस पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है. 7 ऑफ बून्स के साथ ये पर्सन चाहे आपको जितना भी जाने उनके लिए वो कम है. इन्हें और ज़्यादा आपके बारे में जानना होगा. इन्हें आपकी पर्सनालिटी के हर पहलू को समझना है. ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे सब कुछ शेयर करें और बिल्कुल भी हेसिटेट ना करें. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा. ओके. हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपके बारे में जानना चाहेगा. वो इसलिए क्योंकि उनके लिए इस वक्त आपसे ज़्यादा स्पेशल कोई चीज़ है नहीं, और आपको वो जितना ज़्यादा जानते जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपसे और अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इस पर्सन के लिए ये मिस्ट्री बहुत ही अट्रैक्टिव है, और वो इस मिस्ट्री को डेफिनेटली पूरी तरीके से अपना बनाना चाहते हैं. ओके. तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर. आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त जो भी गाइड कर रहा है वो आपकी सोल के थ्रू आप तक आया है. ओके. आपकी सोल चाहती है कि वो मैसेजेस आपको मिले. तो आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है वो समझिए कि आपकी सोल का जरिया है. आपकी सोल की बात आपसे कह रहा है, आपके हायर सेल्फ की बात आपसे कह रहा है. तो उस पर ट्रस्ट कीजिए. और हमेशा ही ये पर्सन हो ज़रूरी नहीं है. कोई मैसेज बार बार रिपीट हो सकता है, कोई ऐसी एडवाइस हो सकती है जो लोग बार बार रिपीट करेंगे और आपको लगेगा कि यूनिवर्स चाहता है कि आप उस बात पे ध्यान दें. यूनिवर्स जब भी किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है तो वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करता है ताकि आप उस चीज़ पे ध्यान दें. ओके. तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है,
और इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए, यही टैरो आपसे कह रहा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये लव है या फिर इन्फैचुएशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।